आपने एक कथा, एक डायलॉग बड़ा सुना होगा, चिराग तले अंधेरा। लगातार ये जो डायलॉग है बड़ा ज़्यादा यूज़ हो रहा है, पर यह असल में जम्मू की अगर बात करूं और अगर आप आरटीओ रोड की तरफ आ जाएं तो ये जो एक आइटम है गलत नहीं होगा। आप ज़रा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है। स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट कहीं भी अगर, क्योंकि ये जम्मू शहर है पर ये जम्मू शहर में आता ही नहीं शायद, इसलिए स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट यहाँ पर लागू नहीं होता है। आरटीओ का ऑफिस बिल्कुल नज़दीक है यहाँ से। यहाँ पर पॉल्यूशन का अगर कहा जाए ऑफिस नज़दीक है, पर यहाँ पर पॉल्यूशन की बात करूँ या फिर रोड्स की बात करूँ, ऐसी रोड्स है कि आप यहाँ से डांस करते करते जाएंगे तो गलत नहीं होगा। आधे रास्ते ऐसे होंगे जहाँ पर बड़ी उथल पुथल की होगी, आधे रास्ते ऐसे होंगे जहाँ पर आप निकल नहीं सकते। और आज तो वैसे भी हमें थोड़ा फ़ायदा ज़रूर हो रहा है क्योंकि कोविड के चलते हुए हम लोग मास्क लगा रहे हैं, पर उससे पहले यहाँ पर अगर आप आएंगे तो खाना खाना भूल जाइए, क्योंकि आप यहाँ पर इतनी मिट्टी खा के जाएंगे कि आपको भूख नहीं लगेगी। अभी बिल्कुल सामने का रोड जो आप देख लीजिए, इस सामने का रोड है JKSRTC का बस स्टैंड। तो ये बस स्टैंड किस काम का कि यहाँ के रोड्स ही इस तरह की हालत में हैं कि यहाँ के ट्रांसपोर्टर्स को कितनी परेशानी आती होगी, यहाँ के लोगों को कितनी परेशानी आती होगी। एक बार सोचने की देर है, पर शायद नहीं सोचता। अब यहाँ पर हम लोग ये कहते हैं कि भैया टेस्ट ड्राइव देना ज़रूरी है, आप लाइसेंस यहीं पे बनवाएंगे, पर इसीलिए यहाँ के रोड्स इतनी प्यारी कर रखी हैं कि आपको वहाँ पर टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग यहाँ पे आएंगे वो आराम से अपना टेस्ट खुद ही ले लेंगे कि भैया हम तो यहाँ पर रोड पर आराम से अपनी गाड़ी चला सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर कितनी दिक्कतें आती हैं, कितनी परेशानी आती है, अब वो आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। कुछ तो आप देख ही चुके होंगे और कुछ सुन लीजिए। गजन जी समय मेरे साथ मौजूद हैं, बातचीत कर लेते हैं। क्योंकि प्रेसिडेंट हैं तो इनकी बात समझ भी आ जाएगी आप लोगों को कि कितने परेशानी होती है, और ट्रांसपोर्टर्स के प्रेसिडेंट हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रफी जी। कितनी परेशानी यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स को आती है और सबसे बड़ी बात लोगों को आती है। ये जो ट्रांसपोर्ट नगर निर्वाल है, इसकी वो हालत आज से नहीं है, ये सालों साल से है जी। इसकी सुनवाई क्यों नहीं है, उस तरफ आप जाओगे तो कुछ कह ही नहीं पाऊँगा। लेकिन अब जब ये स्मार्ट सिटी बनने की बात चल रही है तो ये हार्ट ऑफ सिटी है जम्मू का। ये हमारे लेफ़्ट साइड पे आरटीओ ऑफिस है और सामने राइट साइड पे ये बस स्टैंड है और पीछे निर्वालपुरा अड्डा है। और इस अड्डे की वो हालत है, यहाँ सड़कें नहीं है, नाले बने हुए जी। और ये आपने जो दिखाया ये रोड आज कुछ उन्होंने ठीक किया 2-3 दिन पहले। उसके पहले यहाँ इससे भी बड़ी खाइयाँ थी और बड़े टिब्बे थे। तो आगे अगर हम जाएंगे तो उस तरफ से आपको ऊपर की तरफ जाएंगे तो डिवाइडर जो है, डिवाइडर पर ये हालत है कि वहाँ कुछ मैकेनिक लोगों ने ऐसी आइडियल व्हीकल खड़ी कर रखी हैं, डैमेज व्हीकल खड़ी कर रखी हैं, पूरा जो डिवाइडर है वो व्यस्त कर रखा है जी। और उसके बाद आप यहाँ से अगर ऊपर चलेंगे, जो मेन हमारा ट्रांसपोर्ट नगर है, उस तरफ आप जाओगे ये आपको सड़क के ऊपर नाले मिलेंगे, सड़क नहीं मिलेगी, नाले मिलेंगे। तो वो हमारी गाड़ियों की ये हालत होती है कि ऐसा लगता है कि ट्रांसपोर्ट नगर वाले किधर मिले तो नहीं हुए किसी से कि भाई ये गाड़ियाँ टूटती रहे, जो वेयर हाउस वाले हैं या जो स्पेयर वाले हैं ये दूसरे हैं, कि चलो यार सड़कें ऐसी रहे, इन गाड़ियों का नुकसान होता रहे, इनके पटे टूटते रहे, इनके बैरिंग टूटते रहे, एक्सल टूटते रहे, तबाही होती रहे, तो हमारा काम चलता है। इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करता हूँ कि आप ये देखो, अगर आप स्मार्ट सिटी की तरफ जा रहे हो तो ये जम्मू है, ये जम्मू का बिल्कुल हार्ट है सिटी का। तो इसकी तरफ अगर तवज्जो नहीं देते, स्मार्ट सिटी किस तरफ बना रहे हो। बिल्कुल। मैंने जो फादर ऑफ द जम्मू जो यहाँ के हैं म्यूनसिपल के चेयरमैन हैं, उनसे भी अपील की थी, 3 बार उनको कहा बोले इस बार रख देंगे, इस बार रख देंगे, तो आज तक मेरे ख्याल में उनको ये ध्यान में नहीं आया। यहाँ के जो हमारे MLC थे सरदार चरणजीत सिंह खालसा, उनसे भी 2 बार बात की। जो पहले MLC थे हमारे अभी साबका हो गए विक्रम रंधावा जी, उनको भी कहा, लेकिन उनको अपने जब कृष्ण गंगा आया तो सब कुछ
ज़्यादा किया। तो उन्होंने पूरी अपनी पार्टी की हाईकमान को बिल्कुल साथ में ले लिया कि ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है। लेकिन इस ट्रांसपोर्ट नगर के लिए जो हमने बार बार उनसे कहा, इसके बारे में उन्होंने कभी एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। मेरे ख्याल ना तो मीडिया में कहा, ना उन्होंने कभी अपनी पार्टी हाईकमान को कहा होगा, और ना ही खुद को इस तरफ तवज्जो दी होगी कि हम ये ट्रांसपोर्ट नगर की हालत क्या है इसकी कुछ देखें। यहाँ पर कितने लोगों का एक्सीडेंट अमूमन जो है वो हो जाता है? एक्सीडेंट तो गिनती नहीं होते। जो मेन एक्सीडेंट होता है वो छोड़ो, कोई बाइक से जा रहा है वो गिर जाता है, स्कूटी से गिरता है, कि साइकिल वाले निकलते हैं वो गिरते हैं, वो हालत है कि गिनती नहीं है। यहाँ ऐसे ऐसे हालात हो जाते हैं कई बार कि यहाँ आजकल तो कुछ नहीं, ट्रांसपोर्ट का धंधा ख़त्म हो गया है। नहीं तो जो आज की डेट में ये रोड पे इतना काम होता था कि डबल लाइन लगती थी। ये हमारी जो गवर्नमेंट है यहाँ की या सेंटर की, उसने जम्मू को तो तबाह कर दिया, कश्मीर को वो क्या करेंगे हमें समझ नहीं आ रही है। लेकिन जम्मू का ट्रेड उन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो उस हिसाब से ट्रेड को तो ख़त्म किया, चलो जो किया। लेकिन ये जो ट्रांसपोर्ट नगर का इतना यहाँ से हम देते, GST देते, हर चीज़ देते हैं, हर चीज़ यहाँ से लेते हो, इसकी थोड़ी देखभाल भी कर लो, इसकी तरफ ध्यान भी दे दो। वो किसी को ध्यान नहीं है इधर, ना तो एडमिनिस्ट्रेशन को है, तो ना ही हमारे जो ट्रांसपोर्ट नगर के लोग हैं वो कुछ इस तरफ आए। मैं तो कहता हूँ कि अगर ये सब लोग एक साथ खड़े हो जाएं, जो इनकी दुर्दिशा है, एक दिन प्रोग्राम बनाए, अगर कोई नहीं सुनता है टाइम दो, मीटिंग करते हैं, अगर कोई नहीं सुनता है पूरा ट्रांसपोर्ट नगर बंद कर दो। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इस समय चल रहा है और इस प्रोजेक्ट के तहत नए नए बैनर्स लगाए जा रहे हैं, बोर्ड्स लगाए जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ की ओर निकलना है। बिल्कुल सामने अगर बात करें नरवाल की मंडी है, उस पर भी बोर्ड, बड़े प्यारे प्यारे बोर्ड्स लगाए हैं, रोड्स बन रही हैं। यहाँ की और याद नहीं आ रहा है, यहाँ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इसके अंदर आता ही नहीं है। देखो, मेरे को ये लगता है कि जो फ्रूट मंडी है वो स्मार्ट सिटी के नक्शे में है, और जो ट्रांसपोर्ट नगर है ये उस नक्शे से मेरे ख्याल उन्होंने बाहर रखा है। अगर ये नक्शे से बाहर नहीं होता तो हमारी ये रोड के इस तरफ, अगर हम गांधीनगर की तरफ से आएंगे तो रोड की दाएं तरफ ट्रांसपोर्ट नगर है और बाएं तरफ जो है वो फ्रूट मंडी है। और फ्रूट मंडी के बोर्ड, बैनर, सब कुछ, अंदर की रोडें अच्छी बन रही हैं। तो ये क्या जो स्मार्ट सिटी के नक्शे से ट्रांसपोर्ट नगर को बाहर रखा गया है? अगर बाहर रखा गया है फिर तो ठीक है। अगर ट्रांसपोर्ट नगर स्मार्ट सिटी के नक्शे में है तो इस तरह मैं इंतज़ामिया से अपील करता हूँ, अपने जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी से अपील करता हूँ कि आप ये देखिए कि जो आपका स्मार्ट सिटी है उसके नक्शे में क्या ट्रांसपोर्ट नगर है या नहीं है। अगर नहीं है तो अगर आप डलवा सकते हो तो हमारी अपील है कि डलवाओ, कि हमारा ट्रांसपोर्ट नगर भी स्मार्ट सिटी में आए। हम जम्मू में ही हैं, ये ट्रांसपोर्ट नगर जम्मू में है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये नक्शे में है। अगर है तो इसकी तरफ ध्यान दो, अगर नहीं है तो इसको नक्शे में डलवाओ ताकि ये भी स्मार्ट सिटी में आ जाए। आपका बहुत धन्यवाद होगा अगर ये मेरा ट्रांसपोर्ट नगर, हमारा ट्रांसपोर्ट नगर आप स्मार्ट सिटी के नक्शे में डलवा दोगे। स्मार्ट सिटी के नक्शे में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर अगर आपने, क्योंकि अब ठंड बढ़ेगी आहिस्ता आहिस्ता, पर अगर आपने उससे पहले फॉग का नज़ारा लेना है तो यहाँ पर आ जाइए, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूल उड़ती है कि अगली वाली गाड़ी कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, पता नहीं चलता है। इस तरह से मैंने कहा कि अगर आप खाना नहीं खा के आए हैं और मिट्टी खाने का इरादा है तो यहाँ पर आके खा सकते हैं। वहीं इसके साथ साथ में और ये बात नहीं है, यहाँ पर गंदगी भी उसी लेवल की है। तो ये इनकी बात कहीं ना कहीं सच ही प्रमाणित होती है कि अगर लगता है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में अगर ये नगर भूल गए हैं, ट्रांसपोर्ट नगर भूल गए हैं, तो ठीक है डलवा दीजिए, क्योंकि यहाँ के लोग भी इंसान हैं, यहाँ के लोग भी सांस लेते हैं और यहाँ पर भी काम होता है। अगर इनका काम हो जाएगा तो यहाँ के लोगों का बेड़ा पार है। नहीं तो खुद सोच लीजिए कि यहाँ के लोगों को कितना अस्थमा की परेशानी हो सकती है, कितनी और परेशानियाँ हो सकती हैं, वो जरा सोच के देखिए। डेंगू बढ़ रहा है यहाँ पर, उतनी इससे ज़्यादा गंदगी है। कितनी बीमारियों का ये दावत दे रहे हैं, यहाँ के लोग परेशानी में आ रहे हैं, एक बार सोचिएगा। और जिस तरह से हमने कहा था चिराग तले अंधेरा, वो ये बात मोहर लगा रही है कि पूरे जम्मू शहर में, मेन जम्मू शहर में ये नगर आता है, ट्रांसपोर्ट नगर आता है, और यहाँ पर ही सारे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भूलिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।